हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी हमेशा आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है एकादशी के ऊपर। एकादशी किस दिन है? ये 21 जून को पड़ रही है, 22 जून को पड़ रही है। हमें किस प्रकार से रहना है, हमें किस दिन रहना चाहिए और 21 तारीख को व्रत रखना चाहिए या 22 तारीख को रखना चाहिए। इसका पारण का समय कितने बजे से है, 21 का और 22 का, दोनों का मैं पारण का समय आपको बता दूंगी। और हमें दसवीं युक्त एकादशी क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेन चीज़ क्या है कि जैसे खाटू श्याम पे भी एकादशी मतलब 21 तारीख को ही मानी जा रही है। और जो बिहारी जी हैं हमारे, जो मथुरा वृंदावन में हैं, तो वहाँ पे भी 21 तारीख को ही मानी जा रही है। तो पर हमें व्रत नहीं रखना है उस दिन। अगर बहुत लोग 48 घंटे का भी संकल्प लेते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आपको 48 घंटे का संकल्प लेना है तो आप व्रत कर सकते हैं। और योगिनी एकादशी का व्रत, वैसे भी ये भी व्रत अच्छा, बहुत बड़ा व्रत है। ऐसा नहीं है कि निर्जला एकादशी और जो, क्योंकि ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी में ही जो व्रत पड़ता है वो निर्जला एकादशी और जो बड़ी बड़ी एकादशी आती हैं, देवउठनी एकादशी, इनसे कम फल नहीं मिलता है। जो तीनों योग बनते हैं, जो पुष्कर योग बनता है, ये सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो आप इन द्वादशी की 22 तारीख को जो व्रत रखते हैं वो बहुत अच्छा योग बन रहा है, तो 22 को रखना चाहिए वैसे। और बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे चावल छोड़ देते हैं एकादशी के दिन, उन जैसे नॉर्मल जो व्रत नहीं रखते हैं उनको एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, तो उनको व्रत 21 तारीख को वो चावल ना खाएं, 22 को खा सकते हैं, 10 को खा सकते हैं। सिर्फ उनको चावल त्यागना है तो वो 21 को चावल त्याग दें। 21 के दिन चावल नहीं खाना है आपको, क्योंकि जो दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, जो कुंती माँ थी जो एकादशी का व्रत रखती थी, वो दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखती थी, तो उन्होंने उनके सामने ही उनके परिवार का नाश होते हुए उन्होंने देखा था। इसलिए दसवीं युक्त एकादशी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए द्वादशी, जो महात्मा साधु संत हैं वो सारे लोग बताते हैं द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए हमेशा। या सूर्य उदय के बाद जो पड़ रही है एकादशी पूर्ण में होती है, उस व्रत को रखा जाता है। पर दसवीं युक्त एकादशी कभी भी इंसान को नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या, हमारे परिवार पे भारी होता है, इसलिए नहीं रखी जाती है। अब मेन है कि जो शनिवार को जो एकादशी लगेगी वो कितने बजे से है? वो सुबह सूर्योदय के बाद 7:19 से है। और सुबह जो 22 तारीख आएगी वो 4:27 तक ही रहेगी। तो वो इस प्रकार से है। अब आ जाता है कि हमें किस दिन कैसे कैसे क्या कैसे व्रत रखना है, क्या करना है। सुबह नहा धोकर हमें पीले वस्त्र धारण करने हैं। ये द्वादशी को करना है या एकादशी को, जो आपकी मर्जी, जैसे आप रह रहे हैं उसी प्रकार से रखना है। हमें नहा धो के ठाकुर जी की पूजा कर लेनी है। अपनी जो किताब आती है एकादशी की, 24 कहानियाँ आती हैं, उसको मतलब जो योगिनी एकादशी है, निर्जला एकादशी, उनकी सारियों के एक एक पेज आते हैं एकादशियों की कहानी सुनने के लिए, तो वो आप उसको सुन सकते हैं। और जो भी भाई बहन जो तुलसी सूखी, हमारी जो तुलसी सूख जाती है, तो उसका जो हम दीपक बना के अगर हम कथा सुनते हैं तो बहुत बड़ा फल, क्या बोलते हैं, हजारों लाखों गुना फल मिलता है। अगर हम व्रत नॉर्मल ठाकुर जी की हम आरती भी कर देते हैं तो इससे हमको बहुत फल मिलता है। अगर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं एकादशी का, तो आप ठाकुर जी की जो तुलसी, सूखी तुलसी होती है, तो मैं तो स्टोर करके रख लेती हूँ। अगर आपके घर में जैसे तुलसी सूख जाती है तो उसको जल प्रवाह कर देते हैं बहुत लोग, जैसे कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठाकुर जी की सेवा में ही उनको लगा देना चाहिए। और उसको महादेव के, जैसे एकादशी के दिन अगर आप शिवलिंग के मंदिर जाओगे तो वहाँ पे भी अगर तुलसी जी का दीपक जलाते हैं तो उससे भी बहुत फल मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। और जब हम कथा सुनते हैं तो वहाँ पे हमें तुलसी जी का दीप बना के कथा सुननी चाहिए, बहुत बड़ा फल मिलता है। कहीं भी देख लेना शास्त्र में, अब अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अब मेन चीज आती है हमारा पारण का समय, हमें पारण कैसे कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो द्वादशी युक्त जो हमारी जो द्वादशी युक्त हमारी जो 22 तारीख को एकादशी पड़ने वाली है, तो वो 1000 गुना फल देने वाली होती है। तो इससे क्या, त्रयोदशी और पुष्कर योग लग रहा है, तो 23 तारीख को व्रत रखना है। इसका पारण का समय है 23 तारीख को। पारण का समय 5, 5:30 बजे से 8:20
12 मिनट तक का ही पारण का समय है। जो 23 तारीख को पारण करेंगे, जो भाई बहन, जो 22 तारीख को हम लोग व्रत रखेंगे, तो आपको 5:30 बजे से 8:12 तक ही पारण का समय है। इससे पहले आप कर लें तो सबसे श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि पारण का भी समय एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जैसे हम व्रत रखते हैं, हम पारण का समय भी अपने एक निर्धारित समय से हम करते हैं, उसका भी हमें बहुत अच्छा फल मिलता है, लाखों करोड़ों के बराबर होता है हमारा पारण का भी समय। अगर हम पारण का समय सही टाइम से नहीं करते हैं तो वो हमारा व्रत मतलब लगता भी नहीं है उस हिसाब से। तो हमें उसी तिथि में कर लेना चाहिए जो हमारा पारण का समय है। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, थोड़ा यूजफुल लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी सभी जरूर रखें। और हर हर महादेव, जय कृष्ण, सभी को जय महादेव।